नमस्कार साथियों। वीडियो की सीरीज में आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, संकटों से कैसे बचें और एक उज्जवल भविष्य का जो है निर्माण हम कैसे करें, और हम जीवन में जो है चूक क्या कर रहे हैं, जीवन में कहाँ जो है हम गलती कर रहे हैं, गलती कर बैठे हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को विश्वास से, आपके जीवन को धैर्य से जो है भर देंगे। साथियों, अमूमन जो मेरा वीडियो होता है वह युवाओं को टारगेट होता है, उसी को निर्धारित करके जो है हम वीडियो बनाते हैं और ऐसी चीज़ जो है उन्हें हम बताने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को जो है सफल कर सकते हैं। मनुष्य के रूप में उनका जो है जन्म इस धरती पर धरातल पे हुआ है, तो इनका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। क्या है वह लक्ष्य और कहाँ जो आज के युवा साथी हमारे भटक हैं? तो आइए हमारे साथ बने रहें। साथ में सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सोशल मीडिया को लेकर के। एक सोशल मीडिया पर मनुष्य जो है ये किस प्रकार से जो है अपने चेतना को खो रहे हैं, अपने जागृति को खो रहे हैं, और सोशल मीडिया का जो है शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और कितने बड़े जो है नुकसान का सामना इसे जो आने वाले भविष्य में करना होगा, और कैसे जो है हम बच पाएंगे। साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया का। जब आप प्रयोग करते हैं तो आप इनमें दिन के जो है बहुत सारे समय इसको देते हैं। यानी कि पहले के टाइम में जो मनुष्य होते थे वो क्या करते थे, दिन का सबसे ज़्यादा समय जो होता था वो अपने पवित्रता पर देता था, अपने हेल्थ पे देता था, स्वास्थ्य के प्रति जो वो कॉन्शियस रहते थे। लेकिन आज के समय में जो है हेल्थ को इग्नोर कर दिया जा रहा है, अपने स्वास्थ्य को जो है इग्नोर कर दिया जा रहा है, और पवित्रता को लेकर जो है कोई भी कंसेंस नहीं है। कब मुझे जो है सोच क्रिया करनी है, कब मुझे जो है दांत साफ करने हैं, नाश्ता कब करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, या फिर टहलना कब है, आज के युवा साथी जो है भटक रहे हैं, भटक गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ा है वो आपके डेली लाइफ रूटीन को जो है चेंज कर दिया है, जिससे आपको मानसिक समस्या जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आसपास आप देखे होंगे कि मेंटल डिसऑर्डर जो होता है ये काफ़ी हद तक जो है बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि फ़ोन्स का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है जिससे जो है ब्रेन और शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपका शरीर और ब्रेन जो होता है वो योगाभ्यास से, व्यायाम कसरत से जो कोसों दूर है, भ्रमण से, टहलने की जो क्रिया होती है उनसे कोसों दूर है। देर रात तक जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई यकीन नहीं होगा कि आप कितने बड़े नुकसान को जो है सामना कर रहे हैं और वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। ये कोई दूसरे लोगों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आप ही के लिए बात कर रहे हैं जब आप देर रात तक स्मार्टफोन का यूज करते हैं। क्योंकि आज के युवा, एक सर्वे में पता चला है कि आज के युवा काफ़ी हद तक जो है सिनेमेटिक मूवी को देखने में जो है समय को दे रहे हैं। 12-12 बजे रात तक जो है, 1-1 बजे रात तक वो सिनेमा देखते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ रहा है, इसका कभी भी कोई युवा जो है चिंतन नहीं कर रहे हैं कि क्या इसका घातक परिणाम होने वाला है। साथियों, आप जब प्रातःकाल 4 बजे भ्रमण करते थे तो आपको उस समय हवा जो होता था वो तरोताजा होता है। तरोताजा हवा उनको बोलते हैं जिस हवा में जल का अंश हो, नमी हो, उसको जो है तरोताजा हवा बोलते हैं। गर्मी के समय में इन हवाओं का जो है शरीर को लेना काफ़ी ही अहम हो जाता है, क्योंकि शरीर को जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रातःकाल में जो है इसे मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है मेंटल जो होता है ये हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है, सोचन शक्ति काफ़ी अच्छा होता है, बॉडी जो है फिट होते हैं, स्फूर्णा ताजगी महसूस होता है। वहीं साथ ही जैसे जैसे दिन निकलना शुरू होता है तो हवा में जो है वो नमी कम हो जाती है और केवल हवा में हवा रह जाती है और आपको गर्म हवा देखने को मिलता है, जिससे आपके शरीर को कोई फायदा होता नहीं। इनको दूर करने के लिए जिनके घर में एसी है या कूलर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा लेते हैं। अमूमन जो लोग होते हैं वह इसी तरह से जो है एक सामान्य पंखा में जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि इस हवा में नमी नहीं है और ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलता नहीं, जिससे लू लगने की संभावना या दस्त लगने की संभावना हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो कितना अहम है प्रातःकाल भ्रमण करने का, आप खुद सोच के देखिए, और क्या आप वर्तमान समय में कर रहे हैं खुद सोच करके देखिए। साथियों, यहाँ पर युवाओं को लेकर के, युवाओं के प्रति जो मेरा प्रेरणा यहाँ पर देने का उद्देश्य है ये यही है कि आप अपने जीवन को बेहतर करें, अपने हेल्थ रूटीन को, अपने जो है डेली रूटीन को सही करें, क्योंकि आपका ये मनुष्य जीवन केवल और केवल परमात्मा कृपा करके एक ही बार दिए हैं, इसे बर्बाद ना करें। परमात्मा जो है इस जीवन को सफल तब मानता है जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या को सही करके, शुद्ध कर्म करके, भक्ति में करते हुए
भक्ति में लीन रहते हुए इस जीवन को जब वह जी करके निकल जाते हैं तो इस जीवन को कहते हैं सफल जीवन। अगर आप भक्ति से दूर हैं, अपने शुद्ध कर्म से दूर हैं, जैसे आप शुद्ध कमाई कहते हैं, अगर इनसे आप दूर हैं और आपके जीवन में कोई भी रूटीन अच्छा नहीं है तो आपका मनुष्य जीवन बेकार हो गया, आप गधे से भी बदतर हो गए। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप अपने दिनचर्या को सही करें, लाइफ को जो है सही करें, क्योंकि आज के समय में इतने जो आप देख रहे हैं आसपास बवाल होते जा रहे हैं, कोई जो है आपस में विद्रोह कर रहे हैं। इसका एक मेन रीजन होता है कि इसके पीछे उनका रूटीन अच्छा नहीं, उसका सोचने की शक्ति जो है कमजोर पड़ चुकी है, उसका मेंटल हेल्थ जो होता है वो कमजोर पड़ चुका है, और जिस कारण से वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। पारिवारिक तनाव बना रहता है, कलह जो होते हैं, क्लेश होते हैं, कोई भी व्यक्ति आपस में खुशहाल नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इनके बीच जो है एक सामाजिक समावेश जो होता है वह कहीं ना कहीं दूरी जो है अपना लिए हैं, दूर हो चुके हैं। तो सामाजिक समावेश जो होता है ये बहुत बड़ा चीज होता है, जो पहले के समय में देखने के लिए मिलता था और अभी के समय में जो है ये डिजिटली देखने के लिए मिलता है, और आपका जो बॉडी का एक्टिविटीज है वह हो ही नहीं पा रहा है, जिस कारण से आपका सोचने की क्षमता जो वो कमजोर पड़ रहा है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट और इफेक्ट है ये दोनों काफ़ी हैं, प्रभाव का जो है वर्तमान समय में दिखा रहे हैं। कैसे इनसे आप बचें, क्या आप जीवन में कर रहे हैं, कभी आप निर्धारित नहीं करते हैं। रील्स देखना मतलब ये एक प्रकार का परंपरा सा बन गया है, क्योंकि आप जितने भी रील्स को देखते हैं या फिर स्वाइप कर रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वह ट्रेंड नहीं होता है। जैसे कोई पहले के समय में एक स्वाध्याय करता था, कहानी को गौर से पढ़ता था, उसे समझता था, उसके सार तत्व को निकालता था, उसमें क्या संदेश है, इनको जो है निष्कर्ष तक वो पहुंचते थे। लेकिन आप अभी कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कुछ भी देखते हैं, फिर इसको स्वाइप करते हैं। केवल और केवल आप एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन का, आपके शरीर का डिमांड ही कुछ और होता है। इस कारण से आप रील्स को जो है काफी ज्यादा स्वाइप करते हैं, और जैसे ही आपका कोई रोचक तथ्य या फैक्ट आपके सामने आता है तो उसको थोड़ा बहुत आप देखते हैं। इससे मेंटल हेल्थ जो होता है इफेक्ट होते जा रहा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बिना जो है कोई अवेयरनेस नहीं हो सकता है, एक भावी पीढ़ी नहीं बन सकता है, भावी जीवन नहीं बन सकता है, इस देश का जो उन्नति नहीं हो सकता है, इस समाज का उन्नति नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पर रूटीन को सही करें, प्रातः काल 4 बजे आप जगें। और साथियों, हम इस वीडियो में युवाओं को लेकर के क्यों कंसर्स हैं, इसके पीछे क्या है कि समाज का जब तक एक भव्य समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक एक भव्य देश का निर्माण नहीं होगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। तो जीवन में क्या करना है साथियों, आप अपने व्यक्तित्व को निर्माण करें, व्यक्तित्व का जो है उस पर ध्यान दें, फोकस करें। क्योंकि आप कोई कमर्शियल पिक्चर बना दिए, कोई रील्स बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, उसका एक धंधा है, वो कमाई कर रहे हैं। इससे आपके जीवन को क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, इस तथ्य तक आप पहुंचे, एक फैक्ट तक आप पहुंचे कि आपको क्या मिल रहा है। इंटरटेनमेंट, केवल जीवन में इंटरटेनमेंट रह गया है, बाद बाकी कुछ भी दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आपका व्यक्तिगत जो है क्या जो है आपको प्रॉफिट हुआ है, कभी आप एनालिसिस नहीं करते हैं कि खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के लाभ के लिए आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को समझेंगे नहीं, अपने जीवन का महत्व नहीं देंगे, इसका क्या, आप परमात्मा ने आपको शरीर दिया ऐसे ही नहीं दे दिया है, ये क्रमागत रूप से 84 लाख योनियों को पार करके भगवत कृपा से जो आपकी मनुष्य का शरीर मिला हुआ होता है, आप इसके इस गौर रहस्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? मनुष्य का जीवन ही आपको दिया है, आप कुछ और भी हो सकते थे। क्योंकि अब चूंकि आप मनुष्य बन चुके हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि मनुष्य को पूर्ण रूप से मनुष्य का जीवन जिए। और ऐसे में आपके द्वारा जो माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है समाज के लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए। क्योंकि जब तक आप सही तरीके से जीना नहीं सीखेंगे, आपका भोजन सही नहीं होगा, आपके उठने का, बैठने का, खाने पीने का चीज़ जो होता है, रूटीन जो होता है वो सही नहीं होगा, तो आपका विचार भी सही नहीं होगा। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी कहे हैं, पहले आहार विहार सुधारो, फिर रस रस अवगुण मारो। यानी कि श्री राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं कि आपका विचार कैसे बढ़िया होगा और आप एक सात्विक जीवन जो है कैसे जिएंगे। तो आहार विहार सुधारो, फिर रस रस अवगुण मारो। पहले आहार को प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि जैसा आप भोजन करते हैं आपके मन में वैसा ही विचार समावेश हो जाता है, आप वैसे ही विचार में आ जाते हैं, तमोगुनी हो जाते हैं,
रजोगुणी सतोगुणी, ये भोजन का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप सात्विक भोजन ले रहे हैं तो आपका मन जो है वो शांत रहेंगे, सात्विक विचार आपके मन में स्वाभाविक ही आएंगे। दोबारा कहा गया है कि इसमें दूसरा जो चीज़ें हैं, विहार। विहार मतलब कहाँ आपका उठना बैठना है, कहाँ आप जाते हैं, कहाँ जो है रहते हैं, आपका आसपास का माहौल कैसा है। अगर आपका आसपास का माहौल बढ़िया है तो आपका व्यक्तित्व बढ़िया होगा। अगर आपके आसपास का माहौल गिरा हुआ है, ले कैटेगरी का है, और वहाँ पर जो है कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो आपका जीवन का व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम जी कहे हैं, लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं कि पहले आहार विहार सुधारो, फिर रस रस अवगुण मारो। अगर आहार और विहार आप दोनों चीज़ें सुधार लेते हैं तो फिर जो आप में त्रुटियां होती हैं उसे आप धीरे धीरे मार पाएंगे, भगा पाएंगे। अगर आपका आहार गलत है, विहार गलत है, तो आपका विचार कभी आप सही नहीं कर पाएंगे। पहले आहार और विहार को सही करें। अब यहाँ क्लियर हो चुका है। तो अपने जीवन के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप अपने हाथों से अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं। आप अपने हाथों से इस जीवन की रचना कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत में लीन हो सकते हैं। क्यों बार बार जिक्र होता है भगवत में लीन होना? क्योंकि सबसे बड़ा जो आनंद होता है वही परमात्मा के धाम में होता है, जिसे हम परमानंद कहते हैं। तो परमानंद यानी परम आनंद जो की प्राप्ति जो होती है वह केवल ईश्वर के समीप जाने से ही होती है। जिस प्रकार माँ को बच्चे जब उनके गोद में चले जाते हैं तो माँ को जो है आनंद की प्राप्ति होती है और बच्चे को भी आनंद की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब कोई मानव, कोई मनुष्य जो है भगवान के जो है शरण में जाते हैं, गोद में जाते हैं, तो उस मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है और परमात्मा को भी परमानंद की प्राप्ति होती है। भय दूर हो जाता है, संकट दूर हो जाता है, खुशियां ही खुशियां रह जाती है, और बाद में की जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो केवल आनंद के लिए होता है और दुख के लिए होता है, संकट के लिए होता है, परमानंद के लिए नहीं होता है। परमानंद के लिए आपको परमात्मा के चिंतन, अवलोकन, उनकी प्राप्ति का जो ध्येय उद्देश्य रखना ही होगा, तभी आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मान के चलिए आप एक ऐसे जगह पे चले गए जहाँ ना भय है, ना डर है, ना खाने की चिंता है, ना कमाने की चिंता है, ना सोने की चिंता है, ना बैठने की चिंता है, तो आपको कैसा अनुभव होगा? आपको बिल्कुल परमानंद का अनुभव होगा कि कहाँ आ गए हैं, ये कौन सा लोक है, कौन सा जगह है। तो ईश्वर के पास जाने से यही प्राप्ति होता है, जिसे आप परमानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य है जिसका चित्त और उनमें जो है लीन रहने वाले आनंद, सत्य चित्त आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। परम जो आनंद परमानंद, तो ये उन्हीं के धाम में प्राप्त होता है और जीवन का उद्देश्य भी उन्हीं तक पहुंचने का होना चाहिए। और कैसे पहुंचेंगे? इनमें रुकावट होती है कि आप जो है आपका रूटीन बढ़िया नहीं है, आप ऐसे काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, व्यसन में जो है आप लीन हो जाते हैं, विषय हो जाते हैं, विषयक हो जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं और ऐसे ऊंच नीच काम कर बैठते हैं, जिससे परमात्मा तक पहुंचना जो है मुश्किल होता है, उनको अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कर्म को करने से जो है रोकें, संतोष धारण करें, तृष्णा को जो है धीरे धीरे समाप्त करें, क्योंकि संतोष से तृष्णा नाश हो जाती है। और जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर सोचने विषय है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे के अधिकांश लोग जो है खाने के लिए जी रहे हैं कि ये खाना है, वो खाना, ये खाना। अरे भाई, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। और कर्म जो होता है वह केवल जीविकोपार्जन जो शुद्ध रूप से हो जाए वही कर्म श्रेष्ठ है। धर्म रक्षति रक्षतः। साथ यहाँ पर धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा जो है परमात्मा स्वयं करते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन का निर्माण करें, भावी निर्माण करें। हम युवा साथियों से ये बात कहना चाहते हैं कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कर्म, जो सही कर्म है, उनके लिए जो है फ़ोन्स का इस्तेमाल करें। जो ज़रूरत है उस चीज़ को देखिए, जो ज़रूरत नहीं है उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि समय आपके पास दोबारा नहीं है। हर चीज़ दोबारा साथियों मिल जाता है, लेकिन एक बार टाइम जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया दवाई खाने पर या समुचित इलाज करने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाता है, धन चला गया कमाने पर पुनः प्राप्त हो सकता है, आचरण चला गया तो साधना करके जो है आपका व्यवहार जो है सही किया जा सकता है। लेकिन साथियों आप विचार कीजिए, समय चले जाने के बाद आपका वो समय दोबारा आने का कोई उपाय नहीं। तो मानव जीवन को श्रेष्ठ करें, इनको समझें, इनके दर्जे को समझें और परम धाम में लीन होने के लिए जो है तैयार रहे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार है, भगवत चिंतन में लीन रहे। ऐसा कोई भी घृत कर्म ना करे जिससे आप नीचे की ओर आ जाएं, गिर जाएं, समाज में आपका जो है यश कीर्ति का नाश हो जाए। तो एक श्रेष्ठ मानव, उन्नत मानव, विकसित मानव और इस तरह के जो है सोच वाले मानव भी एक परम कल्याणकारी हो सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की चीज़ों को लेकर के, और आपसे हम रूबरू होते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे इसी तरह से, क्योंकि
आपको मोटिवेट करना, आपके जीवन को सही करना, ये हमारा जो है एक फैसला है, निर्णय है। क्योंकि हमारे आसपास के या पूरे देश के जो युवा हैं, या फिर जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, युवा हैं, अगर वह कोई गलत रास्ते पर है, उसे निकालना जो है हम अपना एक निर्णय, एक फैसला जो है लिए हुए हैं, संकल्प लिए हुए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से प्रेम और स्नेह देते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हमें जो एक मोटिवेशन मिले कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।